कृष्ण की है राधा और राधा के है कृष्ण। सारे जगत में राधा कृष्ण के इस पावन एवं पवित्र संबंध को जाना जाता है। यदि आप किसी से सामान्यतः ये प्रश्न करें कि राधा कौन थी, तो अमूमन यही जवाब मिलेगा कि वे श्री कृष्ण की सखी थी। लेकिन इसके अलावा राधा कौन थी, कहां से आई थी, उनके जीवन के अन्य पहलुओं के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। आज हम आपके समक्ष राधा जी के जन्म से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य प्रस्तुत करेंगे जिससे तकरीबन हर कोई अनजान है। राधा जी का जन्म कहां हुआ, ये एक ऐसा सवाल है जिसका सटीक जवाब हमें ब्रह्मवैवर्त पुराण के माध्यम से प्राप्त होता है। इस महान ग्रंथ के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा जी का जन्म हुआ और इसी दिन को आज भी राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। माना जाता है कि इसी दिन ब्रज में श्री कृष्ण की प्रेयसी राधा का जन्म हुआ था। परंतु राधा के जन्म की कहानी साधारण नहीं, अपितु चमत्कारी है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार राधा भी श्री कृष्ण की तरह ही अनादि और अजन्मी है। जी हाँ, अर्थात उनका जन्म माता के गर्भ से नहीं हुआ। ब्रह्मवैवर्त पुराण में दर्ज राधा के जन्म से जुड़े एक पौराणिक कथा के अनुसार देवी राधा भगवान श्री कृष्ण के साथ गोलोक में निवास करती थी। एक बार देवी राधा गोलोक में नहीं थी, तब श्री कृष्ण अपनी एक अन्य पत्नी विरजा के साथ विहार कर रहे थे। राधा को इसकी जैसे ही सूचना मिली, वह गोलोक लौट आई। उन्होंने विरजा को श्री कृष्ण के संग विहार करते हुए देखा तो कृष्ण को भला बुरा कहने लगी। राधा को क्रोधित देखकर विरजा नदी बनकर वहां से चली गई। परंतु राधा का ये क्रोध श्री कृष्ण के सेवक और मित्र श्रीदामा को गवारा ना हुआ। उन्होंने राधा जी से ऊंची आवाज में बात की और उन्हें अपमानित किया। इससे देवी राधा और क्रोधित हो गई और क्रोधावस्था में श्रीदामा को यह शाप दिया कि अगले जन्म में वे एक राक्षस कुल में जन्म लेंगे। श्रीदामा ने भी आवेश में आकर देवी राधा को पृथ्वी पर मनुष्य रूप में जन्म लेने का शाप दे दिया। इस शाप के कारण श्रीदामा शंखचूड नाम का असुर बना और देवी राधा को कीर्ति और वृषभानु जी की पुत्री के रूप में जन्म लेना पड़ा। लेकिन इनका जन्म देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं हुआ था। कथा के अनुसार जब श्रीदामा और राधा ने एक दूसरे को शाप दे दिया, उसके बाद श्री कृष्ण चिंता में ग्रस्त राधा के पास आए और उनसे कहा कि देवी, आप पृथ्वी पर जन्म तो लेंगी लेकिन हमेशा मेरे आसपास ही रहेंगी। वे आगे बोले, आपको गोकुल में देवी कीर्ति और वृषभानु की पुत्री के रूप में जन्म लेना होगा। वहां तुम्हारा विवाह रायान नामक एक वैश्य से होगा और सांसारिक तौर पर तुम रायान की पत्नी कहलाओगी। रायान मेरा ही अंश होगा। राधा रूप में तुम मेरी प्रिया बनकर रहोगी और कुछ समय तक आपका मेरा विछोह रहेगा। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने देवी से कहा कि अब आप वृषभानु के घर में जन्म लेने की तैयारी करें। संसार की दृष्टि में राधा की माता कीर्ति गर्भवती हुई, लेकिन उनके गर्भ में राधा ने प्रवेश नहीं किया। कीर्ति ने अपने गर्भ में वायु को धारण कर रखा था और योग माया के सहयोग से कीर्ति ने वायु को जन्म दिया। लेकिन वायु के जन्म के साथ ही वहां राधा कन्या रूप में प्रकट हो गई। इसीलिए यह माना जाता है कि देवी राधा अयोनिजा थी। दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसी ही और भी पौराणिक कहानियों को सुनने के लिए हमारे फेसबुक पेज को आज ही फॉलो करें। धन्यवाद।